शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। इस वक्त की जो अब तक की टॉप स्टोरी है वो है अमीर बलाज टीपू। और अब इस केस में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि अब ये केस किसी हद तक जो है मंतकी अंजाम पर पहुंचता हुआ भी नज़र आ रहा है। हुआ अब इसके अंदर यूँ है कि कल जो है वो एहसन शाह को लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। वहाँ पर इसका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया। इससे कबल जो है जब एहसन शाह को हिरासत में तकरीबन 20 दिन के पहले लिया गया था तो इसकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई थी और इससे रिलेटेड जितने लोग थे आहिस्ता आहिस्ता उनको भी इस कटहरे के अंदर लाया गया, उनको पकड़ा गया और उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया। कुछ लोग जो इस केस के अंदर बराह रास्त मुलव्वस नहीं थे या किसी भी दूर दूर तक उनका ताल्लुक नहीं था लेकिन वो मौके के ऊपर मौजूद थे, तो उन लोगों को जो है यहाँ से तफ्तीश से ही फारिग कर दिया गया। लेकिन जिन लोगों के साथ ताल्लुक साबित हुआ, पुलिस ने अपनी जो तफ्तीश की उसके अंदर मुख्तलिफ वीडियोज़, ऑडियो कॉल्स और तस्वीर जो है वो मोबाइल फ़ोन से बरामद की। तो इस शुबे में जो है मुख्तलिफ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। अब सूरत हाल ये बनी है कि इस वक्त एहसन शाह का जो है वो 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तो ले लिया गया। अब इस जिस्मानी रिमांड के दौरान जो है वो क्या किया जाएगा, होगा अब ये कि जिन लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया था अब उन लोगों को भी एहसन शाह के बयान की रोशनी में जो है वो बाकायदा तौर पर उनकी भी गिरफ्तारियां जो है वो डाल दी जाएंगी और फिर ये तमाम लोग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता इस केस के अंदर जो है फंसते चले जाएंगे। 302 का जो है इसको मुलज़िम ठहराया गया। अब यहाँ पर जो अहम ब्रेकिंग है वो सबसे अहम चीज़ ये है कि मेरी इतलात के मुताबिक जो तीफ़ी बट है वो मौके के ऊपर मौजूद था। जो हमें ज़राए ने बताया कि पुलिस ने अपनी तफ्तीश में और जो वीडियोस पुलिस को मिली हैं उन वीडियोस के मुताबिक जो है तीफ़ी बट मौके पर मौजूद था और यहाँ पर उसने देखा कि किस तरह जो है अमीर बलाज को जो है वो गोलियाँ मारी गई। तो अब जो पुलिस ने अपनी तफ्तीश का रुख तब्दील किया और इन तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में जो पुलिस को मिले हैं एहसन शाह से, मलक सुहेल से, इसके अलावा जो दीगर जो दूसरे लोग गिरफ़्तार किए गए थे उन तमाम से, तो अब यहाँ पर ये बात सामने आ रही है, जो ज़राए बता रहे हैं कि तीफ़ी बट मौके पर मौजूद था और अब तीफ़ी बट को जो है वो मरकज़ी मुलज़िम जो है वो 302 में रखा जा रहा है। उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं कि अब तीफ़ी बट जो है वो बैरून मुल्क तो जा चुका है, यहाँ पर वो है नहीं, उसका नेटवर्क जो है वो ख़त्म हो चुका है और उसको अब पाकिस्तान लाने के लिए जो है ज़ाहिर सी बात है अगर उसको 109 में रखेंगे तो फिर इस तरीके से जो है उसकी रेड वारंट जो है वो शायद ना निकल सकें। और जो एहसन शाह ने बयान दिया है उस बयानात की रोशनी में भी ये बात सामने आ रही है कि तीफ़ी बट शायद जो है मौके के ऊपर मौजूद था। तो 302 का मरकज़ी मुलज़िम रख के उसको इश्तिहारी करवाया जाएगा और फिर रेड वारंट जो है वो जारी करवाए जाएंगे और फिर इसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो टीमें बैरून मुल्क भेजी जाएंगी। बैरून मुल्क में जो है वो इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा और इस तरह इसकी गिरफ्तारी अमल में आएगी। ये है एक कानूनी तरीका। लेकिन अगर तीफ़ी बट इनके हाथ नहीं आता तो फिर इस केस का मंतकी अंजाम क्या होगा। एहसन शाह जो है वो इसी तरह ही यहाँ पर जेल में सड़ता रहेगा और 14 दिन का जो है वो रिमांड होता है, अभी 5 दिन का हुआ है, 9 दिन का रिमांड अभी इसका बाकी है। तो पुलिस 2 मरतबा और रिमांड ले सकती है या एक ही दफ़ा जो है अदालत उसको 9 दिन के रिमांड पर भेज देगी। तो फिर 14 दिन के बाद जो है क्या होना है, 14 दिन के बाद फिर ये जुडिशल चला जाएगा और इस दौरान पुलिस जो है अपना चलान मुरतब करके अदालत में पेश करेगी। लेकिन इसके साथ साथ इसके बयान की रोशनी में जो दीगर लोग इसके हैंडलर से सहूलतकार थे या जो इस केस के अंदर किसी न किसी तरह से जो है वो शरीक मुलज़म है, तो उन तमाम लोगों का भी जो है वो अब गिरफ्तारी डाल दी जाएगी और इन लोगों को भी जो है वो पुलिस बाकायदा तौर पर कानूनी तरीके से जो है वो रिमांड में लेने के बाद इनसे भी जो वो शवाहिद जो मिले हैं उनको सफ़ा मिसल पर लाएगी और उसके बाद इसका चलान जो है वो मुरतब किया जाएगा। ये सूरत हाल बनती है नज़र आ रही। लेकिन जो ज़राया उन्होंने ये भी बताया कि 7 लोगों ने जो तकरीबन पुलिस के पास हिरासत में है, दर्जन से ज़्यादा थे, लेकिन 7 लोगों को जो है वो उनके बयानात जो है पुलिस ने कलमबंद किए हैं और उसमें ये बात सामने आई है कि तीफ़ी बट ने ये कत्ल करवाया और तीफ़ी बट मौके पर मौजूद था और ये तमाम जो वक़ुआ हुआ है उसके एमा पर ही हुआ है, यानी कि उसके कहने पर ये तमाम चीज़ें की गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो एक अहम चीज़ ये भी है कि एहसन शाह, अब एहसन शाह से जो रिकवरी हुई है वो भी पुलिस ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर अब डालेगी और क्योंकि ये बात फ़िलहाल अभी यूट्यूब के ऊपर ही चलती हुई हमें नज़र आई और जो ज़राए ने इसको कंफर्म नहीं किया कि उससे कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। तहम उसकी बीवी ने क्लेम ज़रूर किया मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कि उससे जो है वो कुछ पैसे उसने पुलिस को रिकवरी के तौर पर दिए भी हैं।
तिफी भट्ट का जो इंटरव्यू नशर हुआ था उसके अंदर भी बहुत सारी बातें सामने आई थी। जो इल्ज़ामात उसने लगाए थे उसका काउंटर जवाब भी दिया गया अमीर बलाच की फैमिली के जानिब से भी। यानी कि उसकी जो फैमिली से मुराद ये है कि डायरेक्ट उसके भाई ने या उसकी मिसिज ने या उसके वालदा ने या और किसी बहुत ही करीबी शख्स ने जो है वो काउंटर आंसर्स नहीं दिए, बल्कि उसके जो करीबी दोस्त थे उन्होंने उनके तमाम जवाबात दिए। लेकिन इसमें एक अहम पहलू ये भी हम देखते हैं कि तिफी भट्ट के जो इल्ज़ामात हैं उनको पुलिस ने किस हद तक सीरियस लिया है। क्या पुलिस उसके इन तमाम इल्ज़ामात पर से जो है वो मुतमईन नज़र आई, बल्कि उसने तो उल्टा पुलिस के ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए हैं। लेकिन अब सूरत हाल यहाँ मुख्तलिफ होती जाएगी, आए रोज़ अब सिर्फ पेशियाँ ही पढ़नी है और इसमें एहसन शाह का जो है वो रिमांड जब मुकम्मल हो जाएगा वो जुडिशल हो जाएगा। इसके जो दीगर साथी जो इस वाक़े के अंदर, इस वकूए के अंदर मुलव्वस है, उनके भी पहले तो रिमांड होंगे, फिर वो भी जुडिशल हो जाएंगे और इस तरह अब ये केस जो है वो एक लंबे अरसे तक चलना है। लेकिन कल जब इसको पेश किया था एहसन शाह को तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो रखी गई थी। पुलिस CIA की एक भारी टीम पहले से मौजूद थी, CIA के मुखबर वहाँ मौजूद थे और वो चीज़ों को मॉनिटर भी करते रहे, लोगों को चेक भी करते रहे एक तरह से कि यहाँ कोई ऐसा शख्स तो मौजूद नहीं है जो किसी भी तरीके से जो है वहाँ पर कुछ खलल डाले इनकी सिक्योरिटी के अंदर। तहम उसको वहाँ पेश किया गया और उसके बाद फौरी तौर पर ही, क्योंकि ये ज़रा अर्ली उसको पेश कर दिया था। अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि पुलिस जो ज़रा लेट पेश करती है ऐसे मुल्ज़िमान को, लेकिन कल ज़रा जल्दी पेश करके जो है मीडिया से बचाया गया और उसको वापस CIA अपनी हिरासत में लेकर चली गई। अब कल जो एक और नई खबर भी आई थी मुजफ्फर हुसैन के हवाले से, तिफी भट्ट के जो इल्ज़ामात थे कि वो मालचिया था, वो सबके डेरों पर जाया करता था, तो कल एक तस्वीर जो है वो भी मंजर आम पर आई जिसमें देखा जा सकता है कि मुजफ्फर हुसैन जो है वो गन पकड़े बैठा हुआ है और फिर ये कहा गया, बताया गया कि मुजफ्फर हुसैन उसका ज़ाती मुलाजम था, उसका गनमैन था तिफी भट्ट का, और मालचिया तो था ही वो, और वो मुख्तलिफ डेरों पर जाके शायद तिफी भट्ट के लिए ही रेकी किया करता था कि तिफी भट्ट से मुतल्लिक जो है लोग क्या बातें करते हैं, उनके दिलों में या उनकी ज़बान पर या उनके दिमाग में इस तमाम मामले को लेकर क्या चीज़ें चलती हैं। लेकिन जो तिफी भट्ट के इल्ज़ामात थे वो यहाँ पर आके रद्द कर दिए इस तस्वीर ने कि वो उसके गनमैन के बतौर सामने आई। लेकिन अब इस केस के अंदर फ़िलहाल नया कुछ भी नहीं होने जा रहा, सिर्फ वही एक नई चीज़ है कि अब 23 तारीख को जो दोबारा इसको पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड की सदा करेगी और इसके साथ साथ ये बातें फिर सामने आएंगी कि अब तक इस केस में क्या जो है प्रोग्रेस हो चुकी है। अब 23 तारीख को जो भी इस हवाले से अपडेट होगी, इन बिटवीन अगर कोई नई चीज़ सामने आती तो उससे आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।